नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी के लिए एक ख़ास चुनौती है आने वाले फरवरी को, 9 फरवरी को। और ये हर साल फरवरी में चुनौती आपके लिए सामने आता है और वो रहता है राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा सीजीपीएससी। जी हाँ साथियों, सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा इस बार 9 तारीख को डिक्लेयर हो चुका है और इसमें जो है राज्य के युवा अपना मेहनत संघर्ष आजमाएंगे। और कई अभ्यर्थी जो है ये मन में दृढ़ संकल्प लेकर तैयारी करते हैं कि हमें जो है सीजीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारा कुछ करके एक पोस्ट लेना है, वो भी डिप्टी कलेक्टर का। या फिर कई अभ्यर्थी अपने अपने हिसाब से अपना सपना संजोकर इसमें खूब मेहनत करते हैं, खूब तैयारी करते हैं। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम मेहनत तो ऐसा लगता है मानो अच्छे से किए हैं, पर प्री में ही हमारा पेपर बिगड़ जाने की वजह से हमारा प्री ही क्लियर नहीं हो पाता। और वो दुख, वो पीड़ा जो है हमको साल भर देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पीएससी प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो साल में एक ही बार होता है। तो इसके लिए अगले बार तैयारी के लिए हम कई बार डर जाते हैं कि इस पेपर को अब कैसे निकालें। पहले बार में सफल हो गए, बहुत सारा पढ़े थे पर कुछ हो नहीं पाया, तो दूसरी बार कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर मन में सवाल आता है कि क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं संक्षेप में बात करना चाहूँगा। मेरा टारगेट है आप सबको एक जानकारी देना कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो इस बार होने वाला है उसको एक बार में कैसे निकालें। क्या उसके लिए तुक्का मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आप सभी देखते हैं कि जो छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं उसमें कई लोग बहुत सारा तुक्का मारते हैं। कई लोग मुंह से सुनते हैं कि यार सफल हो गया, तुक्का बहुत सारा मारा। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में समझ में आता है। सीजीपीएससी में क्या वाकई मानना चाहिए नहीं, इस पर मैं खास जानकारी देना चाहता हूं। तो सीजीपीएससी प्री 2024 जो है इस बार कंडक्ट होने वाला है। इसमें खास आप देखेंगे तो सीजीपीएससी का जो पेपर है, आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है। हम बात कर रहे हैं प्री का। 2 पेपर में आपका पहला पेपर जो है जीएस का पेपर होता है और दूसरा आपका सी सेट। सीजीपीएससी में सी सेट तो ऐसा है कि क्वालिफाइंग आपको करना है, केवल क्वालिफाई जो है ओबीसी के लिए, जनरल के लिए जानते हैं आप सभी, जनरल के लिए जो है आपका 33% और ओबीसी क्रीमी लेयर वालों के लिए। बाकी जो है एसटी, एससी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 23%। तो इस पे तो आज के समय में देखा जाए तो पैटर्न जो जिस प्रकार से चेंज हुआ है उसमें सी सेट को लेकर बच्चे जो हैं इस पे उतना ही मेहनत करते हैं कि हमारा क्वालिफाई आसानी से हो जाए। मेन जो लिस्ट जारी होता है, मेरिट लिस्ट प्रीलिम्स के लिए, वो जीएस रहता है। तो जीएस में आप देखेंगे तो खासकर आपका इंडियन जीएस मेन रहता है, इंडियन जीएस, और एक आपका छत्तीसगढ़ जीएस जिसको हम कह सकते हैं सीजीजीएस। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो 100 नंबर का होता है, आप सभी को मालूम है, ये भी जो है 100 नंबर का होता है। लेकिन मेन जो है बात यहाँ पर आती है, जीएस में जो ज़्यादा स्कोर करेगा उसका जो है प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबको सिलेबस अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि इसमें इंडियन जीएस और सीजीजीएस दोनों का जो वेटेज है, खासकर मैं आप लोग को सीजीजीएस पे बात करना चाहता हूँ। सीजीजीएस जो है अर्थात छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, ये जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन है इसमें प्रतिभागियों को जो है विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि इस छत्तीसगढ़ सीजीजीएस की बात करें तो इसमें 50% जो है क्वेश्चन मार्क्स यहाँ से आते हैं। लेकिन इंडियन जीएस में अगर बात करें तो आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो एक बार कृपया ध्यान सुन लेंगे। इंडियन जीएस भारतीय जीएस या भारत का सामान्य अध्ययन भी कह सकते हो। इसमें खासकर आप देखेंगे तो भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री कह सकते हो, और भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी, और फिर भारतीय भूगोल ये आप खासकर देखते हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें विज्ञान, सामान्य विज्ञान ये पोर्शन शामिल रहता है। सामान्य विज्ञान, इसमें मैं प्रौद्योगिकी भी शामिल कर रहा हूँ,
टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बहुत सारा टेक्नोलॉजी आजकल आ गया, कंप्यूटर भी इसमें शामिल है, सामान्य विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इन्वायरमेंट, पर्यावरण, और एक आप ले सकते हैं कला संस्कृति, भारतीय कला संस्कृति, पर इसको मैं चलो पर्यावरण एवं कला संस्कृति लिख देते हैं, भारतीय कला एवं संस्कृति। यहाँ से प्रश्न भी उठते हैं। और एक है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर कई लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं और कई लोग बहुत अच्छे से भी तैयारी करते हैं। करंट अफेयर आपका इंडिया प्लस सीजी दोनों का पूछा जाता है। आप पिछला पेपर अगर देखेंगे पिछले 10 सालों का, तो 10 सालों में जो इसका औसतन जो नंबर पूछा गया है इंडियन हिस्ट्री से, क्योंकि इंडियन जीएस लगभग ये मान के चलो कि 50 अंक के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं औसतन। इसमें इतिहास के जो प्रश्न आते हैं लगभग मैं पिछले 10 से 12 साल का, मैं 2000 ये मान के चलो कि 2013 से 2023 तक का बात कर रहा हूँ। इसमें औसतन इतिहास के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, आधुनिक हो, चाहे मध्यकालीन, लगभग जो रेंज रहता है वो 8 से 10 के आसपास रहता है। संविधान के जो प्रश्न रहते हैं ये लगभग 7 से 10 के आसपास प्रश्न पूछे रहते हैं। भूगोल के लगभग आप देखेंगे तो 6 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं औसतन। और अर्थव्यवस्था करंट अफेयर के फॉर्म में आता है, ये यहाँ से मान के चलो कि 2-3 प्रश्न पूछ दिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन्वायरमेंट, मैं इसको तीनों को जोड़ कर दे रहा हूँ यहाँ से, ये लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट। कला एवं संस्कृति, इसकी बात करें तो लगभग 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद है करंट अफेयर, यहाँ से ये मान के चलिए कि 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो लगभग आपका जो है अराउंड 50 मार्क्स का ये हो गया। यहाँ से सवाल पूछे इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था और आपका सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला संस्कृति, करंट अफेयर। स्पष्ट है? तो यहाँ पर जो है आपको जो तैयारी करने है उसके लिए आपको जो है स्पेशल कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होगा। पर कई अभ्यर्थियों का जो है इसमें कमांड हर सब्जेक्ट पे नहीं हो पाता, लेकिन आप सभी को कोशिश करनी है कि कम से कम इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी और पॉलिटी, ये 3 तो अच्छे से होना चाहिए। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर। कई अभ्यर्थी ऐसे रहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी को उनको बहुत टफ लगता है, इन्वायरमेंट भी टफ लगता है, तो कम से कम आपको करंट अफेयर, और आप देख रहे हो 8 से 10 यहाँ से पूछे जाते हैं, और फिर ये भारतीय इतिहास, संविधान, भूगोल, ये आपको अच्छे से करना होगा। अब जो सबसे खास मैं जिस पे चर्चा करने वाला हूँ, जिसको बेहद ज़रूरी है अच्छे से तैयारी करना, इसके बदौलत आपका पीएससी प्री क्वालिफाई हो ही नहीं सकता। और सभी को मालूम है कि वो सब्जेक्ट कौन सा है। वो सब्जेक्ट कौन सा है? तो वो सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ जीएस, CGGS। लगभग 50% वेटेज इसको हमेशा कंसिडर किया जाता है। कभी कभार ऊपर नीचे वही हो जाता है, 1-2 प्रश्न कम भी पूछा जाता है, लेकिन हम मान के चलते 50%, अर्थात आपका इसमें देखा जाए तो 50 क्वेश्चन अराउंड, कई बार इसे कम ही पूछा गया है, लेकिन हम 50 मानते हैं क्योंकि करंट अफेयर वगैरह सारा चीज़ जोड़ के, और 50 मार्क्स। जितने प्रतिभागी जिनको प्रीलिम्स एक बार में क्लियर करना है उनको तो ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा देना है, CGGS को। अभी ये जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन 26 नवंबर को आ ही जाता है, 26-27 तारीख को की जो है इस बार पीएससी का एग्ज़ाम इतने दिन तारीख को होना है, इतना पोस्ट आया है वैकेंसी। तो उसके बाद जो है प्रतिभागियों के अंदर एक जोश, जुनून और एक उत्साह नज़र आता है। और आप देखोगे तो नवंबर तो निकल जा रहता है, बचे रहता है दिसंबर और जनवरी। तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी एग्ज़ाम होते हैं, उन 2 महीने में क्या करें? वो बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जो शुरुआत से साल भर से तैयारी करते रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो अच्छे से तैयारी करते रहते हैं। लेकिन जो आखिरी समय में जिनको पढ़ने की आदत होती है, जो कि बहुत ख़तरनाक रिस्की रहता है, तो उनके लिए, या फिर कह लो जो एवरेज पढ़ भी रहते शुरू से, उनको आखिरी समय में कैसे करना है। तो छत्तीसगढ़ को जो है सर्वाधिक, आप देख रहे हैं इसका वेटेज कितना है, 50 क्वेश्चन, 50। ठीक है, हालांकि वो 50 मार्क्स, मैंने ये बोला हूँ कि ये 100 मार्क्स होगा, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन पीछे 2 नंबर होता है, तो इसको सुधार भी सकते हो चाहो तो इसको सब। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को कम से कम
अब जैसे कि कई लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो टाइम भरपूर है, बैचलर हैं, ठीक है, वो बहुत सारा समय दे सकते हैं। लेकिन जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, कम से कम आपको छत्तीसगढ़ को पर डे 4 घंटा पढ़ना होगा। 4 घंटा, वो भी सही नोट्स के साथ, सही थ्योरी का कहना चाहिए, होना चाहिए आपके पास संकलन जो है। तो 4 घंटे आपको डेली पढ़ने होंगे छत्तीसगढ़ जीएस को। ये छत्तीसगढ़ जब 4 घंटे डेली पढ़ोगे, अब 4 घंटे में आपको लगातार 4 घंटा थ्योरी नहीं पढ़ना है, कम से कम आपको 3 घंटा थ्योरी पढ़ना है और आधा 1 घंटा जो है, 1 घंटा उसको रिवीजन करो और 1 घंटा कम से कम उस पर एमसीक्यू या फिर टेस्ट दिलाओ। ये आपको करना है। 3 घंटे थ्योरी पढ़ना है, 1 घंटे में एमसीक्यू, ठीक है, उसमें आधा घंटा एमसीक्यू हो सकता है, आधा का ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है। इस टाइप से करना है। और इसके लिए जो है आप लोग को अभी से तैयारी करना होगा, क्योंकि 3 घंटे थ्योरी और 1 घंटे इसको, ये जब तक नहीं करोगे तब तक जो है आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि सीजीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए सबसे ज़्यादा बूस्टर करता है छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट में कमांड। ये जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे, जितना इस पर मेहनत करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कई लोग जीएस को लेकर कोशिश करते हैं, पर जीएस में ऐसा हो जाता है कि यूपीएससी वाले भी इस पर फाइट करते हैं। उन लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा रहता है, यूपीएससी लेवल पढ़ाई के रहते हैं। तो कई बार बच्चे जो छत्तीसगढ़ पर तैयारी करते हैं उनको डर सा रहता है कि यार सीजीपीएससी वाले और यूपीएससी वालों के बीच में इसको लेकर भिड़ंत होगा तो वो हमसे कहीं आगे निकल जाएंगे। ये कई बार सही होता भी है, पर उसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक पढ़ना है, फैक्ट बेस पे पढ़ना है, तो इन सब्जेक्ट पर तो कमांड करना ही है। लेकिन आपको जो है मेन छत्तीसगढ़ को आपको अपना मेन हथियार बनाना है। और इसके लिए आप लोग को एक ख़ास काम करना है। मैं इसके लिए कई बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोग जो थ्योरी पढ़ पढ़ के कन्फ्यूज़ हो जाते हो, लेकिन अपना आजमाते नहीं हो। तो इसके लिए मैंने जो है इस बार छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज तैयार किया है हमारे टीम के माध्यम से, जिसका नाम है महाकौशल टेस्ट सीरीज, जो पूरा बेस है छत्तीसगढ़ जीएस के लिए। छत्तीसगढ़ पर ही आधारित इस बार 4000 नए प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिसका आपको एक्सप्लेनेशन ही मिलेगा। और ये नए पैटर्न के हिसाब से तैयार किया गया है। कम से कम आपको जो है छत्तीसगढ़ का ही केवल 4000 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। थ्योरी आप पढ़ रहे हो, जैसे जैसे थ्योरी पढ़ते जाओगे वैसे ही टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन जो है डिज़ाइन किया गया है, ताकि आपका छत्तीसगढ़ का जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर रहे। तो इस बार जो है, या मैं कह सकता हूँ हर बार आप जब भी सीजीपीएससी दिलाएं, चाहे वो नए अभ्यर्थी हो, पुराने अभ्यर्थी, वो सीजीपीएससी की तैयारी में जो है सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जो है थ्योरी के साथ साथ 4000 एमसीक्यू जरूर करें। उससे आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है बाकी सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। तो आप लोग ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दिलाना, इससे आपको जो है मानसिक रूप से एक ज़्यादा कहना चाहिए एक ताकत मिलेगा, एक विश्वास बढ़ेगा। तो ये करना है। और इसमें रही बात तुक्के की, अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया कि करना ही करना है, थ्योरी तो पूरा पढ़ना ही है, रिवीजन करनी है। एक चीज़ ध्यान रखना कि बिना रिवीजन के आप सीजीपीएससी क्या कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। रिवीजन करना है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो आपको करना है। कई अभ्यर्थी जो है सर छत्तीसगढ़ की तैयारी कैसे करें, क्या करें, तो वो बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और हम लोग अभी करने वाले हैं, आप लोग बता दूं इसी चीज़ में, सीजीपीएससी को लेकर अभी जो 2024 का होने वाला है 9 फरवरी को, उसके लिए हम लोग 10 तारीख से छत्तीसगढ़ जीके, इंडियन जीके, 5000 एमसीक्यू, 10 वर्षों का पीवाईक्यू, करंट अफेयर, फ्री ऑनलाइन टेस्ट, मैथ्स रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस, हिंदी छत्तीसगढ़ी, नवीन आर्थिक सर्वेक्षण, ये सारा चीज़ जो है अब हम लोग कराएंगे आप लोग को ऑनलाइन यूट्यूब पर। क्रैश कोर्स है जो 50 डेज़ लगभग चलेगा, फ्री रहेगा। तो ये तो खैर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो खुद से तैयारी करने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं या फिर रिवीजन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास ऑनलाइन पर हमारा चलेगा। पर बहरहाल जिनका टारगेट चल रहा है पिछले कुछ सालों से, वे अभ्यर्थी जो है इन बातों पे विशेष फोकस करें कि उनको जो है क्या करना है, ख़ास जो है तैयारी करना है और प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू का। अब तुक्का की बात करें तो कई अभ्यर्थी जो है तुक्का मारे, पीएससी में ही नहीं मारे, इसको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। तो जो नए अभ्यर्थी होते हैं और पुराने अभ्यर्थी, ध्यान दीजिएगा कि आपका जो प्रश्न है सीजीपीएससी का, पेपर हाल में जैसे घुसते हैं तो उनको समझ में नहीं आते कि यार पेपर किस लेवल का है। कई लोग को बहुत कठिन लगता है, कई लोग को सरल लगता है, फिर उसे समझ में नहीं आता उनको कि यार पेपर वाकई मेरे लिए कठिन है कि सबके लिए कठिन है, मेरे लिए सरल है कि सबके लिए सरल है। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए सरल शब्द बता दूं, अगर क्वेश्चन सीजीपीएससी का, जीएस का
100 में से ये मान के चलो कि 80 क्वेश्चन अगर कूट में आया हुआ है, स्टेटमेंट में आया है, तो मान के चलो टफ है, टफ है। 80 से प्लस हुआ तो टफ है मान के चलो। और 100 में से मान के चलो कि 50 क्वेश्चन कूट में आए तो मीडियम है मान के चलो। और 100 में ये मान के चलो कि 50 से कम, मात्र 20-30 क्वेश्चन कूट में दिया है। जितना ज़्यादा कूट में देगा क्वेश्चन पेपर उतना ज़्यादा टफ माना जाता है, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न देखेंगे तो उसमें 100 में मान के चले कि 80% क्वेश्चन जो है वो कूट में दिया रहता है। तो जितना ज़्यादा स्टेटमेंट कूट में अर्थात कथन में दिया रहता है, उसे समझ आने की उतना ज़्यादा टफ है। ये एक आप दिमाग लगा सकते हो। तो जैसे अगर टफ आता है तो फिर जो है वहाँ पर अटेम्प्ट उतना ही करना है जितना आपसे बनता हो। और मान लो कोट में नहीं देख के वन फैक्ट है ना, वन लाइनर टाइप से दिया है, तो मान के चलो वो उतना ही वो इजी है, फिर कट ऑफ उसका हाई चले जाता है। पर कोशिश ये करना है कि जैसे अभी पिछले 3-4 साल को पेपर देखोगे तो उसमें लगभग इस रेंज में पूछा गया है, ये मान के चलिए मीडियम, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा एकदम इजी। तो आपको जो है जहाँ पर लगता है बिल्कुल आप कंफर्म हो तो करना ही है, लेकिन जहाँ पर 50% आप श्योर हो, ऐसे क्वेश्चन को क्या छोड़ें। कई बार क्या होता है हम एग्जाम हॉल में आते हैं तो 2 आंसर सही लगता है, अब क्या ही करें, क्या करें, 2 क्वेश्चन है, लगाऊं कि नहीं लगाऊं। जीवन भर का मेहनत है, साल भर का मेहनत है, बहुत सारे मन में सवाल आते हैं, क्वेश्चन डर है, प्रेशर रहता है। तो जहाँ पर 50% लगता है उस क्वेश्चन को क्या छोड़ देना चाहिए। अभी 1/3 वाला माइनस मार्किंग चल रहा था, पहले पीएससी में क्या रहता था, सीधा 1/2 रहता था, आधा माइनस, तो और ख़तरनाक होता था। तो 1/3 की स्थिति में जहाँ पर 50% है वहाँ पर बिल्कुल तुक्का, मतलब साइंटिफिक होना, ऐसा नहीं भगवान का नाम ले दिए और बोल दिए और लगा दिए गच्चा, वैसा वाला तुक्का नहीं। जहाँ पे लगना चाहिए कि हाँ मैं इसको पढ़ा हूँ, इसको थोड़ा सा सुना हूँ इसके बारे में और 50-50 लग रहा है, तो ऐसे जगह जो है आपको बिल्कुल अटैम्प्ट मारना ही मारना है। अगर फैक्चुअल ज़्यादा पूछा गया है, स्टेटमेंट में जो है कम सवाल पूछे हैं और बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट तो टफ है, तो वहाँ पर बहुत ही सोच समझ के खेलना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले में जो है तुक्का बहुत कम सही होता है। स्पष्ट है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा तैयारी पे ध्यान दीजिएगा। और अभी बहुत ही कम समय बचे हुए हैं सीजीपीएससी के लिए, इसके लिए आप लोग बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करिए ताकि आप लोग का प्री जल्दी क्लियर हो और आप लोग फिर मेंस की तैयारी के लिए बढ़िया है, क्योंकि इसका भी डेट डिक्लेयर हो चुका है। 246 पद इस बार भर्तियाँ होनी है, तो इसके लिए आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करिएगा। तो इस प्रकार से एक जानकारी आप लोग को साझा करना था कि आप लोग तैयारी इस बार कुछ क्या खास करें। तो ये कुछ एवरेज मार्क्स हैं जो जीएस का है, बाकी छत्तीसगढ़ जीएस तो आप लोग को बेहद अच्छे से करना है। ठीक है साथियों, तुक्का मारने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, खास वीडियो, जिसमें ये आखिरी में बताऊंगा। अभी पूरा मेहनत पे करो ना, मेहनत जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट है आपका। और ये चीज़ हम 10 तारीख से ला रहे हैं आपके बीच में। और स्पेशल छत्तीसगढ़ की बैच मेरी चलती है, मोर छत्तीसगढ़ बैच। ये उन प्रतिभागियों के लिए जो खास तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ आप सभी प्रतिभागियों के लिए है। और ये तो खैर एक एग्ज़ाम हुआ था जिला आयुर्वेद अधिकारी का सीजीपीएससी 2023, शिल्पा पांडे टॉप करी थी मोर छत्तीसगढ़ बैच से। असिस्टेंट प्रोफेसर मोर छत्तीसगढ़ बैच सारे परीक्षाओं की तैयारी के लिए है। और ये टेस्ट सीरीज़ फाइनल, इसको जरूर दिलाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, विश यू ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। आपके लिए ये मेरी शुभकामना है कि आप लोग पूरे रणनीति के साथ तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद।